सेलिब्रिटीगण, प्यारे बच्चों और जो मीडिया के यहाँ पर बंधु आए हैं, आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी आज के इस कार्यक्रम में के लिए बहुत उत्सुक हैं और आपकी जो बातें हैं, आप लोगों का जिस धैर्य के साथ आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये दर्शाता है कि आप आज के भविष्य के लिए और आगे आने वाले समय के लिए कितने सजग हैं, जागरूक हैं। और हम आप सभी को देख के ये लगता है कि हम लोग का भविष्य बहुत उज्जवल है और राज्य का, देश के प्रति जो आगे बढ़ने के लिए जो यूथ है वो कितना सजग है, कितना कैपेबल है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी आप सबों के बीच में देख के। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने लिए भी एक ताली बजाएं। देखिए, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग ये एक टेक्निकल डोमेन है जिसमें अलग अलग जो भी संस्था है, सब जगह यहाँ से जो पास आउट जो ग्रेजुएट लोग होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोग प्लानिंग में जाते हैं, कुछ लोग डे टू डे मेंटेनेंस में रहते हैं, कुछ लोग नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है उसमें रहते हैं, कुछ उसके मेंटेनेंस में हैं। ये जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम लोग सोचते हैं, देखते हैं, देश को आगे बढ़ाना है, जो विकास की तरफ अगर हम लोगों को अग्रसित होना है, तो आपकी हम सब की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो आपको देखेंगे, आपको लगेगा कि ये बहुत स्टैंडर्ड टाइप की चीज़ें हैं, कागज़ की चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हम लोगों ने बीटेक किया था, करीब 10 साल 12 साल हो गए, पास आउट हुए, तो जब हम लोग किताबें पढ़ते थे तो हम लोग को लगता था ये किताबें तो अरे 1910 1920 की जो ऑथर्स की किताबें हैं वही है। यानी कि क्लास में जो लोग पढ़ते हैं वो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट रहता है जो कि लगभग 100 साल से 80 साल से 60-70 साल से शुरुआत में वही रहता है। लेकिन जब हम लोग उसको पढ़ के वो जो बेसिक चीज़ है, जो बुनियाद है, उसको पढ़ के जब मजबूत बनते हैं, तब जाके जो कैंपस प्लेसमेंट होता है या कहीं पे हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो अलग अलग विधि में जहाँ पे हम लोगों की नौकरी लगती है, जहाँ पे काम करने का मौका मिलता है, वहाँ जाके हम लोग जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो नई जगह पे जो नई टेक्नोलॉजी पे वही आदमी सही से समझ पाएगा, काम कर पाएगा जिसको बेसिक चीज़ें जो उसकी बुनियाद हैं किसी भी फील्ड में, उसके बारे में उसको जानकारी रहे। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को यह अनुरोध करूँगा कि आपकी जो क्लासेस में जो बात पढ़ाई जाती है, जो टेक्स्ट में जो लिटरेचर है, उसको सब लोग अच्छे से समझें। वही आपको आने वाले समय में सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा जो काम आएगा। ये सब लोग जरूर से ध्यान दें। दूसरा कि हम लोगों को जो भी नई चीज़ें आती हैं, जो मार्केट में नए ट्रेड्स हैं, अपने काम से संबंधित जो चीज़ें हैं, अभी जैसे सब लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, तो उस मोबाइल को अपने नॉलेज, अपने इनपुट को बढ़ाने के क्षेत्र में भी इस्तेमाल करना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए कि हम लोगों के अभी क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि आप ये समझ लो कि नौकरियां तो सीमित हैं और लोगों की कमी नहीं है। तो कोई अगर कंपनी आती है, कोई कंपनी अगर प्लेसमेंट के लिए आती है या आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको क्यों लेगा और दूसरे को क्यों नहीं लेगा? ये चीज़ सबसे पहले हम सबको अपने अंदर सोचना चाहिए। आप कभी भी अगर इस तरीके की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहला सवाल अपने आप में ये सोचो कि अगर सामने वाले ने ये आपसे पूछा कि आपको क्यों लूँ और आपसे जो पहले आदमी आया था उसको क्यों ना लूँ, तो आप क्या जवाब दें? यानी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकें कि सर मेरे को ये चीज़ें आती हैं, मैं बाकियों से ये अमल, मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, मुझको अगर मौका मिले तो मैं उत्तीर्ण हो सकता हूँ। मेरा पुराना जो आप रिकॉर्ड देखें, जो पढ़ाई का देखें या जो एक्सपीरियंस का देखें, उसमें मैंने सभी क्षेत्रों में अव्वल दर्जा प्राप्त किया और साथ ही साथ बाकी लोगों के मुकाबले के अगर अगेंस्ट देखें उनके विरुद्ध, तो मेरे को ये चीज़ें और एक्स्ट्रा आती हैं। वो एक्स्ट्रा तब आएंगी जब आप अपना जो समय है उनको नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेने हैं तो समझेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को अपने आप को लगातार इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ाना है और ये सोचना है कि किस तरीके से हम अपनी यूटिलिटी देखें। जैसे एक सेल्समैन होता है ना, भाई बाजार में आप लोगों को भी मोबाइल है, सबके पास फोन आता होगा, फ्लैट ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, सामान ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए।
आपके पास जरूरत नहीं होगी तभी आप उससे इंप्रेस होंगे, एक बार सोचेंगे कैसे चलो ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। एकदम उसी तरीके से आपको अपने आप को खुद को सोचना होगा कि मैं ही सेल्समैन हूँ और मुझको अपने आप को सेल करना है सामने वाली कंपनी। क्योंकि पढ़ाई का जब हम लोग देखेंगे, अगर आपने यहाँ से ITI से पढ़ाई कर ली, आगे बढ़े, दूसरी जगह जा रहे, तो जब तक उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाए, उसको जब हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी यानी जॉब क्रिएशन के अनुसार नहीं देख पाए, तब तक हम लोग इसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसमें आपके प्रिंसिपल साहब भी बहुत एक्टिव है। अभी जितनी देर मेरी उनसे बात हुई, मुझको बहुत लगा कि ये पर्सनल रुचि लेके बहुत अच्छे से इस संस्था को आगे ले जा रहे हैं। लगभग 8 महीना ही अभी उन्हें हुआ है। साथ ही साथ जो फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छे से इसमें अपना योगदान दे रही है, क्योंकि ये पूरी एक टीम है जो लगातार जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, साथ नहीं काम करेगी, तो हम लोगों को उसमें काम करने में, आगे बढ़ाने में कुछ समस्याएं होती हैं, दिक्कत होती है। चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हम लोगों को इन्हीं चैलेंजेस में जो सीमित संसाधन है उसी का उपयोग करके उसी में रह के हम लोग को अव्वल बनना है और आगे बढ़ना है। आज NTPC के द्वारा जो स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट कंप्यूटर लैब का जो उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं सबसे पहले पूरी NTPC टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। लगातार चाहे प्राइमरी सेक्शन हो, चाहे सेकेंडरी सेक्शन हो, और अब ये टेक्निकल एजुकेशन, हर क्षेत्र में वो इस जिले में जो बच्चे हैं उनको मदद करने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। अनेक CSR के कार्यक्रम हैं, चाहे लोगों की मदद करना हो, आपदा पीड़ित हो उनकी भी मदद करने का, तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। ये बहुत लोगों के बीच में भी दर्शाता है कि किस तरीके से ये जो कंपनी है, पावर जनरेशन कंपनी NTPC, न केवल बिजली का उत्पादन करती है बल्कि समाज को भी आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। मैं ये भी अनुरोध करूंगा, अगर पॉसिबल हो तो इन लोगों को आप लोग अपना प्लांट विजिट और एक्सपोजर के रूप में भी ले जाएं, ताकि एक आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ है। और मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता, जब हम लोग बीटेक में थे रुड़की में, तो वहाँ पास में BHEL का वर्कशॉप था, बहुत बड़ा वर्कशॉप है रुड़की में, तो वहाँ पर हम लोग गए थे, तो बहुत एक अच्छी उसकी याद रहती है। सबसे पहली बार आप जब देखते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, दिख रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसके लिए आपको जरूर प्लान करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। छोटे छोटे बैचेज में जाएं और सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं, लड़की लड़कियां, इसको एक अच्छा अवसर के रूप में देखें कि किस तरीके से आपको एक्सपोजर विजिट और इंडस्ट्रियल विजिट होगी। और प्रिंसिपल साहब आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग हम लोग से बात करके अन्य जितने भी यहाँ पे PSUs हैं, ये देखिए बेगूसराय में ये फायदा है कि इंडस्ट्रियल यहाँ पे काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, तो आपको जो जिस ट्रेड में है तो उसके लिए कोई ना कोई उस तरीके का प्लांट विजिट ये जरूर हो जाएगा। आप लोगों के एक्सपोजर के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और प्रिंसिपल साहब इसमें जरूर एक्टिवेट कराएंगे। बाकी जो कुछ आधारभूत संरचनाओं की भी जो कमी है, उसके लिए भी मैं गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को आश्वस्त करता हूँ कि जल्दी उस पर भी इम्प्रूवमेंट होने वाला है। कई सारे नए प्लान्स आ रहे हैं। अभी जैसा कि यहाँ पे 4 सेंटर ITI का चल रहा है ना, तो जल्दी ही उसमें वो अपने सेंटर्स में भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उधर भी होगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में जब ये डाइवर्सिफाई हो जाएगा तो रिसोर्सेज भी आप लोगों को और अच्छे से मिलेंगे। लेकिन तब तक जो भी संसाधन है, आप समय का इंतजार नहीं कर सकते कि कब आपका ITI बलिया तैयार हो जाएगा या बद्री तैयार हो जाएगा तब हम वहाँ करेंगे। आपको तो यही पढ़ना है और अपना एक सीमित समय में उसको पास करना है। अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूज़ करें हम लोग। ये समय जो है हम लोगों का है, जो कमी है उसको गिनने का नहीं, बल्कि उन कमियों को एक चैलेंज के रूप में लेके और आगे बढ़ने का है। ये जो समय है आपका 18 साल 19 साल से लेके 20-25 साल 24-25 साल तक का, ये एकदम गोल्डन समय है। जो इसमें पीक कर गया वो समझ लीजिए जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगा और उसके सफल होने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे। मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग प्रेरित हों, आगे बढ़ें और कभी डरिए नहीं, झुकिए नहीं, हिम्मत मत हारिए। कभी हम सब लोग अपना भी भला करेंगे और इस पूरे जो हम लोगों का देश है, जो राज्य है, इसको आगे बढ़ाने में सब अपना योगदान देंगे। तो आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूँ और पुनः NTPC को धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। बेस्ट विशेस।
डीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आपने अभी सर के विचारों को सुना और मेरा ऐसा विश्वास है कि